परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो जजमेंट डे है, जैसे आपने कहा था कि 18 जनवरी 18 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसके बारे में बताइए कि 18 जनवरी 18 से अब धरती पे क्या इफ़ेक्ट होगी। देखो, ये हमने एक असंभव कार्य को संभव बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। पहले से भी मैंने कई वीडियो में बोला कि यह संभव का रैप्चर करना, 5 तत्वों को परिवर्तन करने, व्यक्त से अव्यक्त बनाकर ऊपर उठा के ले जाना, जो क्रिश्चियन फिलोसॉफी पर आधारित था। आखिरी उड़ान पर वीडियो फिल्म पर जी लेफ्ट बिहाइंड इंग्लिश फिल्म थी, उस पर जी जी हमने बच्चों बहुत दुखी देखा, इसलिए हमने बहुत जल्दी में डिसीजन लिया था। जी और छोटू राम को बहुत फोर्स करके मैंने ये बहुत स्पीड में बच्चों को बचाने के लिए काम शुरू किया था। बिल्कुल। क्योंकि धरती की हालत बहुत नाजुक है, बच्चों की हालत बहुत नाजुक है, मेरे से देखा नहीं जाता था जी और हर बच्चों को मैं सुखी देखना चाहता था। जी इसलिए मैंने बहुत जल्दी ये आखिरी उड़ान की फिल्म देखने के बाद ये ज़बरदस्ती प्लान मैंने बनाया था और मैंने छोटू राम को ये समझाया था। और 1 अक्टूबर 2017 को छोटू राम ने भी मुझे हरी झंडी दे दी थी। ओके। और उसने बताया कोई बात नहीं है, संभव को संभव करना बाप का काम है, मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, क्योंकि बापूजी उनका आपने एक बार बताया था कि जब धर्म पिता ये कर सकते हैं तो परम पिता भी ये कर सकते हैं। हाँ, उसने छोटू राम ने मुझे बताया कि अगर धर्म पिता कर सकते हैं तो परम पिता नहीं कुछ कर सकते। हमारे पास तो बेहद की कला की पावर है। जी मगर एक्चुअली उसमें हुआ क्या जी कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं, मैंने उसको बहुत अलर्ट किया, छोटू राम को बहुत अलर्ट किया। लास्ट 10 दिन से मैं उसको अलर्ट कर रहा था कि मैं रात को हमेशा, क्योंकि रात को भूत प्रेतों का, निशाचरों का संकल्प पकड़ता है पूरी रात भर। और उसके वाइब्रेशन पकड़ पर मुझे पता था कि ये भूत प्रेत हमें बहुत नुकसान कर सकते हैं, हमारे प्लान को थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचता था। क्योंकि 97 से मैं अनुभव कर सकता हूँ कि हमारे धरती के 200 किलोमीटर के रेंज तक बड़े बड़े निशाचर, भूत प्रेत ऐसे बड़े बड़े बैठे हैं कि मुझे बहुत तंग किया है। जी हजारों भूतों ने एक रूप होकर मुझे ऐसी रेज मारी कि मेरी आत्मा को जैसे खींच के ले जा रहे हैं। जी मैंने, मगर तुम्हारी बेहद की ब्रह्मा माँ मेरे साथ थी, इसलिए वो हर वक्त मेरे को शक्तियाँ साथ होती है पुरुष के साथ, तो वो शक्तियाँ का प्रयोग उनको हमेशा पुरुष को साथ देता है। ठीक है। इसलिए तो मुझे बहुत अनुभव था। 97 से अब 20 साल से मैं भूत प्रेतों से हमेशा बचता रहा और गुप्त वेश में काम करता हूँ। मेरा रूम सील करके हमेशा काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर बाहर निकलता हूँ तो ओरा सील करके कोई बात ज़्यादा नहीं करता, गुप्त वेश में काम करता हूँ। तो मैंने छोटू राम को बहुत आघात भी किया, बार बार किया, मगर छोटू राम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। अरे हमारी परम लाइट के सामने क्या करेंगे। मैंने बोला वो हजारों भूत एक रूप होकर वो तुम्हारे बच्चों, बेहद के बच्चों के सामने आ जाएंगे तो लाइट ही नहीं पहुंचने देंगे, लाइट वो खा जाएंगे। मुझे डाउट था तो मैंने बहुत जगह बोला ये ऐसी परम लाइट है कि वो भूत प्रेतों को 1 सेकंड में मुक्ति दे देगी। उसको ओवर कॉन्फिडेंस था और वास्तव में उसमें सफल नहीं होने का मेन कारण तो यही था कि उसी टाइम 1.5 साल से हम चिल्ला के कह रहे थे जजमेंट डे जजमेंट डे। ठीक है। तो 1.5 साल से भूत प्रेत बहुत सकत थे, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो 800 करोड़ है, मगर 200 किलोमीटर की रेंज तक तो 1-1 किलोमीटर के लेयर्स में 200 लेयर्स हैं। उसमें भूत प्रेतात्मा की, और उसमें नेगेटिव 99, 1% ही पॉजिटिव, 1% तो ज्यादा कहता हूँ, 0.01 पॉजिटिव है और उसके पास इतनी शक्तियां नहीं है। नेगेटिव के पास नेगेटिव शक्तियां, इसलिए दुनिया की हालत क्या कर रखी है। वो मेरे भूत प्रेतों के वीडियो में मैंने क्लियर बोला हुआ है जी कि दुनिया की हालत खराब करने वाले भूत प्रेत ही है, जो उल्टा काम कर रहे हैं वो भूत प्रेत कर रहे हैं। इसलिए मैंने छोटू राम को बहुत बताया था, मगर छोटू राम थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिखा मेरे को। नहीं आप बेफिक्र रहो, हमारा काम हुआ ही पड़ा है, कुछ नहीं होगा, हमारे पास इतनी परम लाइट है कि भूत प्रेत जो भी बीच में आएगा मुक्त हो जाएगा। मगर ऐसा ही हुआ कि कई बच्चों के बीच में भूत प्रेत भी आ गए तो सारी पावर वो खा गए। बीच में हजारों रूप धारण करके एक रूप, हजारों आत्मा एक रूप हो गए, हजारों भूत प्रेत एक रूप हो गए और वो बीच में खड़े हो गए। वो पावर जो दिया वो खा गए वो लोग, और बच्चों को मिली नहीं, मिली तो थोड़ी कुछ कम मिली। कई बच्चे तो अब क्या है कि कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। ये कार्य तो आत्माओं को भी तैयार होना चाहिए ना। आत्मस्वरूप में हमेशा मैंने आत्मस्वरूप के वीडियो में भी बोला, आत्मस्वरूप में स्थित रहोगे तो ही तुम उड़ पाओगे। जी तो कई तो बस ऐसे ही, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो चाहिए बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी, तपस्वी आत्मा चाहिए जी। तुम्हें। आत्मा से परम आत्मा बनना है, तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। मगर ज्यादातर आत्मा ही अलबेली थी, पुरुषार्थ नहीं था। जी। और छोटू राम की गलती भी थी
मैंने तो छोटू राम के, क्योंकि सारा काम तो छोटू राम करता है धरती पर, और मैंने उसके सहारे सबको प्रॉमिस किया था, उसके सहारे डेट ऑन डेट दी थी जी। मगर अभी चलो गलतियां निकालने बैठेंगे तो बहुत गलतियां हैं, मगर अब गलतियों को देखो, युद्ध का मैदान है ये, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल जैसे महाभारत का युद्ध होता है ना, कौरव और पांडव, ठीक है। ये महाभारत का युद्ध नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सारी दुनिया में पॉजिटिव केवल आत्माएं हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आत्माएं पॉजिटिव है, बाकी तो हमारे साथ भी जुड़ी हुई है, सब में खा पी के मौत करने वाली आत्माएं ज़्यादा जुड़ी है हमारे पास में। बापूजी कल ये बात का तो हमें अनुभव हुआ कि जितने लोग हमारे सपोर्ट में थे वो लोगों ने हमें फ़ोन किया, मैसेज भी किया, और बुरा बोलने वाले लोग भी थे, उन्होंने भी बुरे बुरे मैसेज किए। पर खैर चलिए, वो तो अपने हर बंदा देखो, अपनी सारा बुद्धि का कौरव- प्रदर्शन करता ही है। सारा कौरव समाज जो है, जी। जानते कौरव कौन है सब, जी वो तो बहुत खुश हुआ होगा हमारा ये हो गया, मगर उनको पता नहीं है कि हमने, देखो ये युद्ध का मैदान है, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि 80 साल से तो वो कुछ नहीं कर पाए। बापूजी वो भी तो इतनी बार फेल हुए हैं उनकी- 76 में, 86, 96, 2000, 2012, अभी सीधा 2036 लगा दिया। विनाश की तारीखें दी और अब बोलते हमने तारीख ही नहीं दी। अरे बंदा उनकी वाणियों में विनाश 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 विनाश, हम्म। तो भी नहीं। ये तो विश्व परिवर्तन हमने बहुत प्रेशर से किया है। उन्होंने भी बोला है ना उनकी वाणी में कि ये अंतिम वर्ष है 18 तो अभी 18 में बोला अंतिम वर्ष है। जी। अभी कोई भाई ने पूछा उसको हम्म। कि बाबा बताओ कि ये समय को क्या कहें, तो बोला अंतिम वर्ष। तो हम इस समय को अंतिम वर्ष कर ले, मगर हम ये टाइम नहीं देंगे, इस बार टाइम नहीं देंगे, क्योंकि टाइम दे के हम बंधायमान हो जाते हैं। जी मगर हम देखो, मैं आप एक बात बताऊं, मैंने कल मेरी जिंदगी में, जी मैंने मेरी जिंदगी में बहुत मायूसी देखी, जी 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 बहुत नर्वस में, बहुत नर्वस हो गया था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, इतना पूरे दिन में दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। जी क्योंकि दुखी मैं इसलिए था कि मेरे बेहद के बच्चों को भी बहुत सुनना पड़ा होगा मेरे कारण। जी और मैं पहले भी कह चुका था कि ये असंभव कार्य है। असंभव कार्य को भी संभव बनाना छोटू राम ने मुझे प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए मैं उसकी बात पर मैं हमेशा कायम हूँ कि कोई नहीं, काम हुआ ही पड़ा है, काम हुआ ही पड़ा, आप चिंता मत करें। हमारे पास बेहद की कला का पावर है, और उसके सामने भूत प्रेत क्या करेंगे। मगर वो भूत प्रेतों ने अपना रंग दिखाया। जी फिर भी हम अभी देखो, मैं बेहद के बच्चों को कहूँ कि मैं भी थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ। चलो मुझे डेट छोटू राम के कहने पर नहीं देनी चाहिए, मुझे खुद सोचना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। जी मैं गलती का अपना स्वीकार करता हूँ कि डेट और समय कभी नहीं देना चाहिए धरती पर। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा। एक कल मैं काला दिन मेरे लिए कहूँगा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए काला दिन कहूँगा। जी मगर मैं बहुत जल्दी ही ऐसा कुछ करूँगा जी कि कौरवों के मुंह बंद कर दूंगा, बहुत जल्दी कर दूंगा। जी क्योंकि ये तो मैंने बापूजी अभी होना तक ही चाहिए ये, क्योंकि ये दुनिया में विनाश के वाइब्रेशन फैला के हर बंदे का जीवन जो है वो शांति की बात करते हैं, पर अंदर से उस अंदर आत्मा से तो को- सबको विनाश विनाश करते हैं, अंदर से वाइब्रेशन। वो अंदर से खत्म हो चुकी है ना आत्माएं। क्योंकि वहां लाखों करोड़ों आत्माएं उनके साथ, कौरवों के साथ जुड़ी है। जी महाभारत में युद्ध में देखो ना, कौरवों के पास महल माड़िया है और पांडवों के पास 3 पैर पृथ्वी भी नहीं है। जी, तो हमारे पास देखो कोई साधन संपत्ति भी नहीं है इतनी। मगर फिर भी मैंने अभी तक, मैं बेहद के बच्चों को कहूँ, रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ बच्चे, फिर से हिम्मत लगाओ और ज्ञान दान महादान शुरू कर दो। जी मैंने अभी मेरी शक्तियों का 1% शक्ति प्रयोग किया है। क्या? जी जी 1% ही शक्ति निकाली है। जी अब मैं बाकी सारी शक्तियों को, चाहे तन मन धन, सारी शक्तियां मैं दाव पे लगा दूंगा अभी बिल्कुल। आने वाले समय में, बहुत जल्दी। मैं मेरी जो सारी शक्तियां हैं, तन मन धन समय संपत्ति स्वास्थ्य तक लगा दूंगा। मगर मैं बेहद के बच्चों को बेहद के विश्व परिवर्तन में लेकर जाऊंगा, ये ला जाऊंगा, मेरा वादा। कोई मैं भाग के जाने वाला नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो जा सकता था, क्योंकि मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, मगर मैंने छोटू राम को वादा किया था कि तेरे बच्चों को साथ लेकर आऊँगा, इसलिए मैं वादा हमेशा निभाऊंगा। मैं वादा तोड़कर भागने से नहीं हूँ। और मैं जितनी शक्तियाँ अभी लगाई है वो तो केवल 1% शक्तियाँ थी मेरी, जी बाकी 99% शक्तियाँ मेरे पास हैं। मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, ये अंत का भी अंत दाव लगा दूंगा। मगर मैं बेहद के बच्चों को रेस्ट एश्योर्ड करना चाहता हूँ। हिम्मत ना हारो, हिम्मत रखो। और हमें ऐसी क्वालिटी आत्माओं की जरूरत है, बिल्कुल। बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं की जरूरत है, जो बेहद के वैरागी हो, बेहद के त्यागी हो, तपस्वी हो। अपने लिए जीने वाले आत्माओं की मुझे जरूरत नहीं है। और हमारे पास ऐसे, अगर ऐसी हमारे लिस्ट में भी है तो उसको निकाल दे, तुरंत बोल दो।
अगर ऐसी लिस्ट में कोई भी लगती है कि अपने लिए जीने वाला जानवर है तो उसको तुरंत निकालो, हमें नहीं चाहिए ऐसी आत्माएं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो बेहद के बीज चाहिए, बेहद की बीज रूप आत्मा है। 108, 1008, 16,000, 9 लाख चाहिए हमें बेहद। और बेहद की आत्मा होगी तो उसके अंदर बेहद का ज्ञान होगा, बेहद का विराग होगा, बेहद का त्याग होगा। करना कुछ नहीं है, बस मेरा यो हो गया, मेरा हो, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐसी आत्माओं को निकाल छोड़िए, अपने ग्रुप में से ऐसी आत्माएं ढूंढिए और उसको बोल दीजिए, निकाल दीजिए उसको। जो बेहद के विरागी, बेहद की त्यागी देखिए। जो हो गया तो हो गया। मैं भी थोड़ा दुखी था, कल बहुत दुखी था, क्योंकि मेरे लिए भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी मैंने देखा नहीं था। हमेशा मैं अपना स्वमान में जीने वाला था, मगर कल मेरा स्वमान पे बहुत बड़ा घाव हुआ। मगर मैं अपनी 100% शक्तियों को साथ लेकर आऊँगा और मेरे बेहद के बच्चों को कहूँगा तुम भी अपनी सारी शक्तियों को निखारो और शक्तियों को निखारो। जैसे कहता है ना, हारा जुगारी बहुत ज़्यादा दाव लगाता है, तो हम बहुत ज़्यादा दाव पे लगाएंगे। पर बापूजी यहाँ पे हमें जो बेहद की शक्तियाँ हैं हर आत्मा को वो बाहर लाने के लिए हमें उनको और ये मोटिव मगर बार बार मोटिवेट तो हम कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे ना जी। मगर वो जो बार बार माया में फंसते रहते हैं, मान सान में फंसते रहते हैं। देखो बेहद के त्यागी तेरे क्या कहे, मान सान में नहीं फंसेंगे। कम से कम खर्च में जीना होगा तो कम टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा ना। बिल्कुल। कम से कम खर्च में जीना सीखो ना। उसको त्यागी तपस्वी क्या तुमने त्याग किया? हाँ, तुमने त्याग क्या किया? जिसको 2 रोटी की जरूरत है उसके पास 4 रोटी है, तो 2 रोटी अगर एक्स्ट्रा विश्व कल्याण में लगाए तो वो त्याग नहीं है। 2 रोटी में से 1 रोटी खाए और 1 रोटी विश्व कल्याण में लगाए, वो त्याग है। हम वो ऐसे त्यागी तपस्वी को ढांच चाहते हैं। अपने लिए जीने वाले ज्यादातर तो हमारे पास एक ज्ञान थोड़ा वीडियो देखा और आ गए, ऐसे आत्माओं की जरूरत नहीं है हमें। हमें पहले कहता है कि हमें तो 108, 1008 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 16,000, 9 लाख तो अंत में आएंगे, साक्षात्कार से आएंगे। इसलिए हम यूट्यूब में भी दाव लगा देंगे। यूट्यूब हमारा एक सहारा है, उसमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हाई क्वालिटी आत्माएं हमारे साथ जुड़े। अब लाइफ आफ्टर डेथ जैसे वीडियो कॉमन लोग देखते हैं जी, तो जुड़ जाते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें कोई ये ऐसी नहीं है, मगर हमारे पास क्वालिटी आत्माएं आए, बेहद की आत्मा जुड़े, ऐसा वीडियो बनाएंगे हम। हु इज द ऑलमाइटी पर वीडियो बनाएंगे जी, उस पर हमारा विचार सागर मंथन करने पर आत्माओं को मजबूर करेंगे। ऐसी आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्मा जुड़े, और हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे। मगर हम एक काम करके रहेंगे और वो बहुत जल्दी करेंगे। हमें भी जल्दी है क्योंकि बहुत समय से धरती पर है और हमारा बेहद का ऑब्जर्वेशन लगभग काम समाप्त होने आया है। थोड़ा और गहराई में जाऊंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है जी। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। रोने धोने वाली आत्मा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मगर कल भी मन से भी बहुत दुखी होकर रो लिया मैंने। मगर क्या करूं, रात को मैं सोचा कि रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं। अब दोबारा तो ज्ञान की तलवार और निकल तेज करनी पड़ेगी, ज्ञान की तलवार और तेज करनी पड़ेगी, और ऐसा ज्ञान और ऐसी आत्माएं ढूंढेंगे हम यूट्यूब के जरिए। और हम ऐसी आत्माओं को तलाश करेंगे जो बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी हो और जो अपने लिए जीने वाला ना हो, बेहद की विश्व सेवादारी हो। ऐसी आत्माओं को हम एक संगठन बनाएंगे, अपने परिवार का संगठन अच्छा बनाएं, अपने परिवार में प्यार बढ़ाएं। परिवार में जो कोई नुकसान करने वाली आत्मा है तो तुरंत बात कर दो, उसको बाहर का रास्ता दिखा दो, हमें जरूरत नहीं है उसको। कोई भी आत्मा हो, सख्त बनेंगे हम। बेहद के परिवार में एंट्री करने से पहले बहुत सोचेंगे, व्हाट्सएप पे रखने से पहले बहुत सोच, क्योंकि बहुत आत्माएं ऐसी वैसी अंदर आ जाती है, फिर अंदर जाके अपना पैर फुला के कईयों को तोड़ के नुकसान कर देती है। देखिए वो तो खैर बापूजी हर आत्मा की अपनी खुद की बुद्धिमत्ता है, मगर अभी हम बहुत सख्त होंगे जी। जब तक पूरी वीडियो दिन रात देखो, दिन रात पूरी वीडियो देखो। और बेहद के परिवार में जितना हो सके सभी परिवार में प्यार बढ़ाओ। बेहद के परिवार का संगठन नहीं होगा क्योंकि तुम परम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलाओगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाने, विनाश करने वाले तो करोड़ों आत्माएं। सही बात है। तुम इसके सामने तुम 100-200 ही हो अभी तो, आज की तारीख में। क्या सही बात है, 100-200 ही है। तुम कितना विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन परिवर्तन कर सकते हो जी जी। गली गली में संगठन बनाओ, घर घर में गीता पाठशाला खोलो जी, ज्ञान दान महादान करो, ढूंढो, समय उसमें लगाओ, अच्छी अच्छी आत्माओं को ढूंढ निकालो जी। कहीं से भी, चाहे हमें वो जरूर नहीं है कि बीके वाला हो, कई दुनिया में भी, आम दुनिया में भी अच्छी अच्छी आत्माएं बैठी जी। विश्व परिवर्तक आत्माओं को ढूंढो और अच्छा नया संगठन मजबूत करेंगे, बहुत अच्छा संगठन मजबूत करेंगे जिसमें बेहद का प्यार हो जी। जिनके अंदर अपने बेहद के परिवार से बेहद का प्यार ना हो, ऐसी आत्माओं को हम बाहर से निकाल देंगे जी जी। ये बहुत मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, मैं खुद अब ऑब्जर्व करूंगा। हमारे बेहद के परिवार का वीडियो को भी तो लाइक करिए ना, परिवार तो लाइक करे ना जी जी जी। हाँ, बेहद के परिवार में भी ऐसी आत्माएं बैठी हैं
कि जो वायुमंडल को खराब करती है, लोगों का टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। ऐसे को ढूंढ निकालिए और रिपोर्ट कीजिए। मैं खुद अब चेक करूंगा सब कुछ। देखिए मैं बापू, मैं दिन तो रात 24 घंटे में काम करूंगा। अब मैं 24 सोने वाला नहीं, मैं 24 घंटे काम करूंगा, मगर ऐसी आत्माओं को मैं खुद रास्ता बाहर निकाल दूंगा। बापूजी ये है कि जो बेहद की आत्मा है और जो बेहद के विश्व परिवर्तन चाहती हैं, तो वो तो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अभी भी वो 108 आत्माएं ओरिजिनल नहीं मिली या जो भी उन्होंने काम नहीं किया, ये जवाबदारी परिवर्तन की उन आत्माओं के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन वो आत्माएं स्वपुरुषार्थ से स्वपुरुषार्थ से अपने आप को नहीं बदल पाई, या जो भी हुआ वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला, या वो शक्तियाँ कम पड़ गई, तो इसलिए कल शायद ये काम नहीं हो पाया। देखो, पहले मैंने शायद बोला ही नहीं बोला, अभी भी शक्तियों की माला और विजय माला, दो माला अलग अलग है। शक्तियों की माला में बहुत पावरफुल शक्तियां हैं जो विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग कर सकती हैं जी। और विजय माला में भी बहुत अच्छे भाई हैं कि जो बहुत बड़ी शक्तियां कर सकते हैं जी। मगर छोटू राम के कहने पर क्योंकि वो ऊपर से जो रिपोर्ट देता है, तो मैं इनको थोड़ा कुछ वरदान के रूप में देता हूँ ताकि वो आगे बढ़ पाए आत्माएं, मैं इसलिए वरदान देता हूँ जी। मगर ऊपर से भी छोटू राम ने भी कहा कि जो जिनको भी वरदान दिए उन्होंने कुछ किया नहीं है जी। वो खुद ही माया में फंसी हुई आत्मा है जी। और हमें काफ़ी, चाहे शक्ति की माला को तो चाहे विजय माला हो, उसमें काफ़ी आत्माएं नहीं मिली है, 1/3 आत्माएं अभी बाकी है, वो तो भी ढूंढनी पड़ेगी ना जी। और यूट्यूब एक ही सहारा है जो दुनिया भर से ढूंढ के लाएगी, कहीं से भी बैठी होगी तो जी। तो हम जब तक 108 विजय माला, 108 शक्तियों की माला नहीं मिलेगी, फिर 1008 नहीं जुड़ेंगे और 16,000 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 16,000 तक जुड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी, जितना संगठन एक्यूरेट बनेगा इतना जल्दी हम काम कर पाएंगे। अगर संगठन की शक्ति हमारे पास नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। बच्चों के बिना बाप भी अकेला होता है। कल मैंने अकेलापन महसूस किया जी। कि मेरे साथ बच्चों का कोई, मुझे बच्चे जैसे चाहिए ऐसे नहीं मिले, कल मुझे ऐसा लगा। नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है, कई आत्माएं हमारे बहुत स्ट्रांग हैं और हर समय हमारे साथ जिन्होंने भी support में भेजा, हैं। कल रात को मैंने कही है सबको मुझे सपोर्ट करना चाहिए उसी टाइम पर, जी। उसी टाइम पर कि बापूजी हम आपके साथ, उसी मोमेंट पर करना चाहिए। बापूजी बहुत लोगों के अच्छे फ़ोन आए जो आपको, भले हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े थे, लेकिन उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट कहा। अरे बापूजी अच्छा की, अनुभव हुआ, लाइट का आपकी- अनुभव तो वीडियो बना के देखे। बापूजी ने आपकी हेल्थ के बारे में पूछा, बहुत सारी अच्छी आत्मा है, उन सभी को तो मैं थैंक यू कहता ही हूँ, पर अब जो रियल काम जो अब करना है हमें, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, अपनी 100% शक्तियों को लगाएंगे और सभी आत्माओं को हम कहेंगे कि और अपना पुरुषार्थ तेज करें। नहीं देखो, जो कुछ भाग्य बनाना चाहती है, देखो जिनको जिम्मेदारी है, जी। जो बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा है, जो चाहे 108 की विजय माला हो, शक्ति माला हो, चाहे कोई भी हो, जी। अगर जो खुद कुछ भी नहीं करेगा तो फिर वो तो अंत में तो ऊपर जाके उसको भी सजाए तो खानी पड़ेगी। जी। कोई भी हो, जो अपनी, ये ड्यूटी है, विश्व परिवर्तन की ड्यूटी है। बिल्कुल। अगर वो ड्यूटी नहीं करेंगे, जी। अगर आज भी मेरी ड्यूटी नहीं है तो भी मैं ओवर ड्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल। मेरी ड्यूटी नहीं है, छोटू राम की ड्यूटी है, मैं तो केवल ऑब्जर्वेशन करने आया था। बिल्कुल। मगर फिर भी इतने बोला था कि तेरे बच्चों को साथ ले आऊंगा, इसलिए मैं जाना चाहता था, मगर मैं जा सकता था चाहूँ तो, मगर मैं गया नहीं, बच्चों के लिए रुका। और उसके छोटू राम की बार बार रिक्वेस्ट कल रात के भी, आज सुबह से ही शुरू हो गई, कुछ करो, आप न जाओ, आप न जाओ, आप मत रोको, क्योंकि बच्चे अनाथ बन जाएंगे अगर मैं चला गया यहाँ से, क्योंकि मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो बच्चे अनाथ बन जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को कौन ऊपर लाएगा। तो फिर मैं बच्चों के लिए रुक गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सारी शक्तियों को तन मन धन समय संकल्प श्वास भी विश्व कल्याण में लगा दूंगा। तो ऐसे मुझे बच्चे चाहिए ना, जी। सब कुछ सर्वस्व त्यागी चाहिए, जी। अपने लिए रोने धोने वाले नहीं चाहिए, और रोने धोने वाले को मुझे बिल्कुल ये अप्रोच नहीं करना है कभी भी। जी। 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 अच्छे जो बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के त्यागी, बेहद के विरागी चाहिए, बिल्कुल। ऐसे चाहिए। इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं कहता हूँ, जी। मगर हिम्मत रखो, जी। जो कल हुआ उसको भूल जाओ, एक काली रात समझ के, काला दिन समझ के भूल जाओ। जी। वो तो जिंदगी में जब युद्ध की लड़ाई है, ये जी। महाभारत की लड़ाई है, जी। तो पांडवों को छोटी सी लड़ाई थी, ये तो बड़ी बेहद की लड़ाई है, तो हम बिना लड़ाई हम खुद जीत जाएंगे। अब बाबू जी- लड़ाई नहीं करेंगे किसी से। हमारे एक अच्छे डॉक्टर शाह ने लिखा, बताया, मुझे मैसेज भेजा कि हमें पता था कि ये 999% ये काम नहीं हो सकता, उन्होंने लेकिन- 1000% बोला है। जी, लेकिन 1000%। हाँ,
लेकिन 1% जो हमें जो संभावना थी हमने वो उसका चांस लिया कि सभी दुनिया की सभी आत्माओं को दुखों से मुक्ति मिल जाए। दुनिया इतनी दुखी है, हर जगह इतना दुख फैला है और हर जो बेहद की आत्माएं वो भी दुनिया से थक के अब जाना चाहती है, उनको रास्ता मिले, वो फटाफट बेहद की दुनिया में जा पाएँ। तो इसीलिए हमने ये चांस लिया और ये कार्य किया। लेकिन हम 100% ये काम फिर से कर पाएंगे और ये होगा। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं होगा। देखो बस जी जो ज्ञान के सागर में डूबे हैं जी उनको तत्व परिवर्तन करने की जी जो कला है जी 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 वो बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ नेगेटिव आत्माएं इतनी भरी पड़ी है, भूत प्रेत 200 किलोमीटर इतने भरे पड़े हैं, जी जी हर कार्य में टांग अड़ाते हैं। इसलिए तो हमारा पूरा आश्रम सील रहता है यहाँ, जी जी 3-4 जगह सील करके मैं काम करता हूँ और किसी को भी नहीं आने देता यहाँ। जी 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 मेन चीज़ ये थी कि जो रैप्चर की बात बाइबल में भी लिखी 2000 साल पहले, और वो आज तक वो रैप्चर नहीं हो गया, नहीं हो पाया। उसका कारण यही था कि नेगेटिव आत्माओं की इतनी पावर बढ़ चुकी है कि जो ये कोई आज भी देखिए देवी देवता भी धरती को नहीं बचा रहे, ना ही कोई मैसेंजर, ना ही कोई साधु संत महात्मा, कोई भी ऐसे वर्ल्ड पीस के ऊपर विश्व को बदलने के लिए, जो परम तत्वों को उतारने के लिए, परम लाइट को उतारने के लिए कोई भी योग संगठन ऐसा दुनिया भर में कोई भी नहीं कर रहा है। जो आप कर रहे हैं ये तो बहुत श्रेष्ठ है। तो मैं आत्माओं को यही कहना चाहता हूँ कि बेहद के विश्व को बदलने के लिए, परम तत्व को, परम लाइट को, ये तत्व परिवर्तन करने के लिए सब लोग सपोर्ट करें। देखो जो बेहद की आत्माएं हैं जी अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगी, जी क्योंकि ये बेहद की आत्माओं की, बीज रूप आत्माओं की 108, 1008, 16000 सबकी ड्यूटी है, सबकी मिलकर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो देखो जो करेंगे तो लौकिक में इतनी खुशी मिलेगी, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा। आपका घर पावर हाउस बन जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव है। हमने कभी प्रैक्टिकल इतना काम करना है तो कोई बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत मिले होगी अंदर की हिम्मत। हार जाने से कोई काम तो होगा नहीं ना जी। तो थोड़ा होता है, फीलिंग में आते हैं। कल थोड़ा फीलिंग में आया, मगर रात को मैंने बहुत स्ट्रांगली सोचा, पूरी रात तो सोचा कैसे ये असंभव कार्य तो है। हमने पहले ही बोला असंभव को संभव बनाना है। बिल्कुल। हमने छोटू राम के कहने पर बहुत बड़ा गलती कर दी। जी जी छोटू राम को ये धरती की बातें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और कभी कभी वो बचपना कर लेता है। इसीलिए तो बीके में हमेशा विनाश की बात ही करी ना। हाँ, मगर वो तो कृष्ण वाली आत्मा ने बीके में विनाश की बातें कही। कृष्ण वाली आत्मा ने महाभारत करवाया था ना 5000 साल पहले। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जो छोटू राम है आज भी वो जो पहले जो विष्णु पुराण पढ़ लेना कि 16108 रानियां रखी कृष्ण ने, तो कृष्ण तो अवतार तो छोटू राम का ही था ना जी। तो वो 15 लाख सालों से धरती पर वही बेचारा काम कर रहा है। दया भी आती है और कभी कभी उस पर ये होता है कि उसकी जजमेंट शक्ति, कभी कभी परखने की शक्ति, धरती पर प्रैक्टिकल क्या हो रहा है और वो अनुभव नहीं कर सकता। कभी कभी मेरी बातों को नहीं मानता, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी बचपना करते है। तो बच्चा छोटा बचपना करता है, ये इसके बचपना के कारण ये हुआ, उसका छोटू राम के बचपन के कारण हुआ। उसके अगर बचपना न करता, हमें थोड़ा मेरा डाउट मानता और सूक्ष्म शक्तियों से आगाध करता, और सूक्ष्म शक्तियों को बांध के, सूक्ष्म शक्तियों को परख के, शक्ति को बांध के, भूत प्रेतों की शक्तियों को परख के वो थोड़ा समय आगे पीछे कर लेता तो काम हो जाता। मगर अभी तो इतनी चौकन्नी भूत प्रेत हो गए हैं कि अभी हमारा हर काम असफल कर देंगे। भूत प्रेत इतने चौकन्ने हो गए हैं और हमारे हर संकल्प पकड़ के वो नेगेटिव करेंगे। इसलिए हमें गुप्त में काम करना है जी, और बिना चुपचाप करना है, बिना प्रदर्शन करना है, बिना बोले करना है। जो करना है हमें ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है जी। पहले ज्ञान सागर में डूबो, हमेशा ज्ञान। योग न लगे तो ज्ञान वीडियो देखो दिन रात जी, योग करो, और जितनी सेवा हो सके इतनी सेवा में करो जी। ज्ञान दान महादान करते रहो। बिल्कुल। और जीवन में धारणा है अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, वही हमारी धारणा है। बिल्कुल। इसलिए बच्चों को कहूँगा हिम्मत रखो। बापूजी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने हमें जो हेल्प की है और वो आज भी इतना सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ है, और वो आपको हमेशा मदद करते रहेंगे, और वो सब उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, वादा किया है। तो आप भी चिंता ना करिए, हम भी आपके साथ हैं, और सभी बच्चे हम सब मिलके जो है बेहद के विश्व को परिवर्तन करेंगे, ये हमारा आपको प्रॉमिस है। और मैं सभी बच्चों के बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अपना हमने कल भी आपको बोला था, आज भी हम कहते हैं कि आप चिंता मत करें। सभी बच्चे जो है मिलके बेहद के विश्व को जरूर बदलेंगे। एक हार से
कोई इंसान की हार नहीं होती। इतने बड़े बड़े लोगों, जितने साइंटिस्टों ने बड़े बड़े काम किए, हज़ारों बार निष्फल हुए तब जाके एक बार सफल हुए। लेकिन अच्छा काम करना, बेहद के विश्व को बदलना, पीस फैलाना, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये काम हम करते रहेंगे और जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा तब तक हम करेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करिए। और मैं सभी बच्चों को इसके साथ आपकी तरफ से भी उनको धन्यवाद करता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे बापू जी? बस बच्चों को रेस्ट एश्योर करना चाहता हूँ। बस बेहद के त्यागी, तपस्वी, वैरागी बनो जी। ये माया में मत फंसो, ये माया है। इन आंखों से जो जो देखते हैं सब माया है। भक्ति मार्ग भी कहती है झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। जी। शंकराचार्य ने भी कहा है जगत मिथ्या है। जी। तो परम सत्य क्या है? हमारा तो बेहद का अलौकिक, लौकिक भी, अलौकिक और पारलौकिक, 3 बातें हैं ना शास्त्रों में। जी। जी। तो हमारा तो बेहद का पारलौकिक कार्य है। क्या? जी। पूरा बेहद का, पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन का प्रोसेस हमारा चालू है। पूरे मल्टीवर्स बदलने का प्लान है। तो उसमें थोड़ी कभी हो जाती है, मगर ये थोड़ी हो गई वो बच्चों को, मेरे कारण थोड़ा बच्चों को भी बहुत दुख दर्द सुनना पड़ा होगा लोगों का। मगर गालियाँ तो सबसे ज़्यादा मुझे भी वो बहुत पड़ी होंगी, मैं भी मानता हूँ जी। क्योंकि कौरव तो गालियाँ देने में उस्ताद होते हैं। जी। जी। नेगेटिविटी, विनाश के वाइब्रेशन फैलाने वाले, विनाश करने वाले सब कौरव है। जी। और जो परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन करने वाले सब पांडव है। जी। तो पांडव बहुत कम है, 5 ही पांडव होते हैं ना। हाँ जी। मगर 5 महाभारत का युद्ध हमारे सामने आज भी है। जी। तो 5 पांडवों ने सारे 18 उक्षण महाभारत की सेना में कौरवों को हरा दिया ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज कौरवों के पास राजपाट है, बहुत बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, मनी और मसल पावर इनके पास बहुत जुड़ा है। और वो भी छोटू राम ने उसको दिया है जी। वो भी छोटू राम ने उसको दिया है। मैंने उसको बोला कि कौरव की शक्तियों को कम कर, अब थोड़े दिन पहले ही मैंने उसको बहुत समझाया जी। कौरव की शक्तियों को कम कर, कम कर, कम कर, बहुत दे दिया उसने। लाखों रूप निकाल के उसने सारी दुनिया में कौरव को फैला दिया। चलिए, वो तो बापूजी ऐसा है कि अब जो होगा हम उसने सोने की द्वार का हाथ बना दी ना कौरवों को। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, बाकी सब लोगों को। मगर नेगेटिव लोगों की शक्तियां भी कम हो, वो भी तो वो हमारी जीत है ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारा फाइनल तो यही है कि हम बेहद की दुनिया में जाएं। हमारा फोकस तो यही है। अगर हमारी शक्तियां यहाँ बढ़ेगी, परम तत्व किसी न किसी तरह पर तत्व परिवर्तन करेंगे तब जाएंगे ना। बिल्कुल, ऐसे थोड़े जा सकते हैं। न तो सूक्ष्म जगत की आत्मा हमें रोक लेगी। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, हम करके रहेंगे, करके बहुत जल्दी करेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे एकदम। और ये इशारा तो उसने वाणी में बोले अंतिम वर्ष बोला हुआ है जी। तो हम सोचते हैं कि अंतिम वर्ष तक कुछ कर ले। चलिए, समय हम नहीं देते हैं। परम शांति। बहुत बढ़िया बापूजी, हमें पूरा विश्वास है ये अंतिम वर्ष है और इसी वर्ष के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे। और आने वाले समय में दुनिया को भी ये चीज़ दिखेगी कि परम शांति के वाइब्रेशन आसुरी शक्तियों के आगे बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया में सुख शांति फैले, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी 2018 को मतलब विनाश का वर्ष बताया। भूकंप आएंगे, ये होगा, वो होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ेगी। पर हम ये ऐसे संकल्प फैलाएं कि ये सब चीज़ें हो ही ना, क्योंकि इससे दुख और बढ़ेगा और दुनिया की सभी आत्माएं जो है और माया में फंसेगी। बेहद की आत्माएं ऐसा नहीं होने देगी। योग बल के परम शांति के वाइब्रेशन बहुत फैलाएगी, मुझे उम्मीद है जी। बेहद की आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन दिन रात फैलाएगी जी। और नेचुरल कैलेमिटी को रोकेगी, ऐसा मेरा मन का जी मन कहता है ऐसे जी। बाकी जो बच्चे करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। ये जी अटल है, सत्य है, करेंगे तो पाएंगे। वो तो ये तो नेचर का रूल्स है कि अच्छा करेंगे अच्छा ही मिलेगा, ये तो कर्म का नियम है। पर जिस हिसाब से अब हमें आगे बढ़ना है, वो बेहद की दुनिया को बदलने के लिए सबको बेहद की शक्तियाँ लगानी पड़ेगी। और बापूजी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।